पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री और सरकार ने वादा किया कि हमले में शामिल आतंकियों और उनके आकाओं ने को चुन चुनकर उनसे बदला लिया जाएगा, चाहे वो धरती के किसी भी कोने में छिपे हों। इस वादे पर भरोसा इसलिए भी पक्का है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी फुल एक्शन में। सेना के तीनों प्रमुखों के साथ उनकी एक साथ मीटिंग हुई है, अलग अलग भी मीटिंग्स हो चुकी हैं और इसके अलावा देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द की गई है। थल, जल और नभ में भारत की शक्ति पूरे दमखम से तैयार है अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए, जिन्होंने पहलगाम में बेगुनाह भारतीयों का खून बहाया है। हिंदुस्तान की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। सैन्य मोर्चा हो या कूटनीति का दंगल, भारत तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हैं आतंकवाद के आगाओं। अब बस फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैतरन घाटी में 26 लोगों की हत्या के बाद से ही हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हर मोर्चा मुस्तैद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक्टिव मोड में हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ने आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी से बुधवार रात को बैठक की। शनिवार को नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी पीएम मोदी से मिले और रविवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। इससे पहले सऊदी अरब यात्रा के बीच में ही पीएम मोदी 23 अप्रैल की सुबह भारत पहुंचकर एयरपोर्ट पर एनएसए, विदेश सचिव और विदेश मंत्री के साथ बैठक करते हैं। इसके अलावा सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की 2 बैठक 23 अप्रैल और 30 अप्रैल को कर चुके हैं। 28 अप्रैल को पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह के साथ बैठक की और 29 अप्रैल को रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग कर हालात का जायजा लिया। सामरिक बैठकों के अलावा भारत पाकिस्तान पर अलग अलग तरीके से भी शिकंजा कसता जा रहा है। भारत पहले ही सिंधु जल समझौते को रोक चुका है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान से डाक और पार्सल सेवा सस्पेंड कर दी है। भारतीय बंदरगाहों पर पाक जहाजों की एंट्री बैन कर दी गई है। पाकिस्तान से आयात निर्यात पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुजरात में पोरबंदर के तट के पास नौसेना की फायरिंग ड्रिल चल रही है। हम पहलगाम के उन आतंकवादियों को और उनके जो आका हैं या उनके संरक्षण देने वाले लोगों को ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना भी नहीं होगी और इसका संदेश पूरे विश्व में गया। मैं सरकार से फिर कहूंगा, जागो, उठो। ये केरल और बिहार के राजनीतिक दौरे बंद करो। हमारी पूरा समर्थन है सरकार के साथ। हमने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा है, फिर दोहराता हूं, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ो। ये कुर्बानियां जाया नहीं होती, इनका बदला लिया जाएगा और जबरदस्त बदला लिया जाएगा। हिल जाएंगे। आज हम वो प्याला जो है लबरेज हो गया, भर गया। रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि भारत के फैसलों से पाकिस्तान की परेशानी लगातार बढ़ती जाएगी। इंडस वाटर का क्लोजिंग कर दिया था पहले और उस क्लोज करने के बाद में उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा है और पड़ेगा उसका। उनके किसानों की खेती नहीं होगी और उनको बिजली नहीं मिलेगी और पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, और जो मछली का ट्रेड करते थे वो भी नहीं मिलेगा। तो उनकी इकोनॉमी जो पहले से ही ध्वस्त हुई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, वो और बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और उनको खाने के लिए अभी अनाज नहीं है तो उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति में गोला बारूद की कमी न हो, इसके लिए भी फैसले लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और मध्य प्रदेश के जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। जो कर्मचारी छुट्टी पर गए हैं उन्हें भी तुरंत वापस बुला लिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा और ऑपरेशनल इमरजेंसी के हालात के आदेश दिए गए हैं। ये फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इन दोनों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गोला बारूद, मिसाइल और दूसरे सैन्य उपकरणों का निर्माण किया जाता है। भारत ने संदेश दे दिया है कि आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान की अब खैर नहीं। तैयारी न सिर्फ सरहद पर है बल्कि देश के भीतर भी उस तैयारी को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने का प्लान पूरा हो चुका है। चंद्रपुर से विकास राजूकर के साथ आज तक ब्यूरो।